बीए सेकंड ईयर भूगोल प्रायोगिक में पृथ्वी के मानचित्र को कागज पर सही प्रकार से बनाने के लिए कुछ प्रक्षेपों की रचना की गई है। उसमें से एक है शंकु प्रक्षेप। आइए हम एक सवाल के माध्यम से शंकु प्रक्षेप की रचना करें। सवाल है, एक मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप की रचना कीजिए जिसका RF 1:12 करोड़ 50 लाख है। इसका मानक अक्षांश 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसके अंदर अंतराल या इंटरवल जो है वो 15 डिग्री का, अक्षांशीय विस्तार 0 से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरी विस्तार 60 डिग्री पश्चिम से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है। प्रश्न में जो फैक्ट्स हमें दिए गए हैं उसको हम हल में लिखेंगे प्रश्नानुसार। सबसे पहले RF दी गई है। RF को प्रदर्शक बिंदु भी कहते हैं और RF है 1:12 करोड़ 50 लाख। इसके अलावा मानक अक्षांश दिया गया है जो कि 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। फिर दिया गया है अंतराल जो कि 15 डिग्री है। फिर दिया गया है अक्षांशीय विस्तार जो कि 0 डिग्री उत्तर से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इसके बाद देशांतरी विस्तार दिया गया है जो कि 60 डिग्री पश्चिम से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य होगा। मानक अक्षांश से त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास भाजित निरूपक भिन्न की हर। हमें सेंटीमीटर में सूत्र के अनुसार पता होना चाहिए कि पृथ्वी के वास्तविक अर्धव्यास कितना है। तो वो अर्धव्यास है 63 करोड़ 50 लाख और निरूपक भिन्न की हर है जो प्रश्न में दी गई है। तो प्रश्नानुसार निरूपक भिन्न की हर एवं सूत्र के अनुसार पृथ्वी के वास्तविक अर्धव्यास को सूत्र में रखेंगे, जिससे कि भाजित करने पर हमें 5.08 सेमी जो है प्राप्त होगा। आइए हम शंकु प्रक्षेप की रचना करें। सर्वप्रथम 5.8 सेमी की एक सरल रेखा खींचेंगे। उस पर 90 डिग्री का कोण करें। उस पर उसके एक बिंदु पर 90 डिग्री का कोण तथा एक अर्ध गोला जो है खींचा जाएगा। उसके बाद प्रश्नानुसार जो अंतराल दिया गया है 15 डिग्री का, उसका एक कोण बनाएंगे और मानक अक्षांश जो कि 45 डिग्री का दिया गया है उसका एक कोण बनाएंगे। फिर जो 15 डिग्री की रेखा आई है उसका हम दूरी माप कर इस दूरी को 90 डिग्री वाले कोण पर रखेंगे। जिस प्रकार से मैंने रखी हुई है ये दूरी मापनी यहाँ पर है, दूरी को यहाँ पर मापना है तथा प्रकार की सुई को इस पॉइंट पर रखकर एक गोला खींचेंगे जो कि आगे दिया गया है। देखो आगे इस प्रकार से गोला हमें प्राप्त होगा। जिसके पास इस वीडियो को देखने का सार तब ही है जब आप साथ साथ में बनाएं। साथ साथ में आप इसको स्टॉप कर जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा बनाते रहें। ये कार्य करने के बाद जो एक 90 डिग्री का कोण लिया था उस पर और जो ये अर्ध गोला किया है छोटा वाला, उसको 45 डिग्री वाली रेखा जहाँ पर काटती है उससे
90 डिग्री पर एक सरल रेखा खींचनी है जो कि 90 डिग्री की होगी। रेखा पूरी न खींचकर मात्र 45 डिग्री के कोण तक ही खींचनी है। 90 से 45 डिग्री के कोण तक ही खींचनी है। फिर पुनः 45 डिग्री के बिंदु जो कि अर्धव्यास पर हमें प्राप्त हुआ है, 45 डिग्री का बिंदु, जो 45 डिग्री का कोण लिया था उसके ऊपर बिंदु, वर्त के ऊपर जो या परिधि के ऊपर जो बिंदु प्राप्त हुआ है उसके ऊपर हम 90 डिग्री की एक रेखा खींचेंगे जो कि एक निश्चित दूरी के बाद जाकर इस प्रकार से हमें प्राप्त होगी। इस दूरी को हमें प्रकार में लेना है, इस दूरी को हमें प्रकार में लेना है तथा इस दूरी को हमें प्रकार में लेना है तथा पास ही एक सरल रेखा खींचेंगे जिसके एक पॉइंट पर प्रकार रखकर एक वृत्त बना दिया जाएगा। ये 45 डिग्री मानक अक्षांश रेखा हमें प्राप्त हो गई। आइए हम आगे के बारे में, शंकु प्रक्षेप बनाने के बारे में अध्ययन करें। 45 डिग्री मानक अक्षांश प्राप्त होने के बाद जो ये 15 डिग्री का अंतराल हमने लिया था और उससे ये राउंड किया था छोटा वाला, वो वापस दूरी लेनी है और मानक अक्षांश रेखा जो सरल रेखा जो है, ये सरल रेखा है, उसके ऊपर 2 बिंदु ऊपर और 3 बिंदु नीचे लगाने हैं, क्योंकि हमें जो अक्षांशीय अंतराल दिखाना है वो 0 डिग्री से 75 डिग्री दर्शाना है। और अगर हम देखें कि जो हमने मध्य की लाइन की है वो 45 डिग्री है और 45 डिग्री से अगर नीचे की ओर जाएंगे 0 डिग्री कहाँ आएगा, जब हम 2 बिंदु लगाएंगे, और ऊपर जब 2 बिंदु लगाएंगे, 3 बिंदु लगाएंगे नीचे तब 0 आएगा और ऊपर 2 बिंदु लगाएंगे तब 75 आ जाएगा। तो ये अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा, 0 से 75 डिग्री हो जाएगा। फिर दूसरा कार्य क्या करना है हमें, जो हमने छोटा अर्धगोला खींचा उसके ऊपर जो लंब डाला था वो दूरी प्रकार में लेनी है तथा उस दूरी से हमने जो 45 डिग्री की अर्धवृत्त खींचा था उसके ऊपर 60 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पॉइंट हमें लगाने हैं। ये पॉइंट 1, 2, 3, 4 पूर्व में और 4 ही पश्चिम में लगाने हैं। इस प्रकार से हमने जो सीधी सरल रेखा थी उसके ऊपर भी पॉइंट लगा दिए और जो मानक अक्षांश रेखा थी उसके ऊपर भी पॉइंट लगा दिए। इस प्रकार पॉइंट लगाने के बाद हमें बारी बारी प्रकार रखकर सभी के ऊपर अर्धगोले खींच लेने हैं। फिर अर्धगोले जो कि ये अक्षांश रेखाएं हमें प्राप्त हो गई है, इस अक्षांश रेखाओं के बाद में हमें पुनः सरल रेखा से जो अक्षांश रेखाओं पर जो मानक अक्षांश रेखा है उसके ऊपर जो पॉइंट प्राप्त हुए उनको मिला लेना है। इस प्रकार से आपको सभी बिंदु इस केंद्र बिंदु से मिला लेने हैं। इस प्रकार ये एक शंकुनुमा आकृति बनकर उभरेगी जिसे आप ब्लैक पेन से पूर्ण करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगेगी। मध्य की जो रेखा है उसको थोड़ा डार्क करना है और नाम लिखना है मानक अक्षांश रेखा 45 और जो अक्षांशी विस्तार था 0 से 75 वो इस प्रकार जो आपके राइट हैंड साइड में दर्शाया गया है ये वाला, और जो देशांतरी विस्तार था वो नीचे की तरफ दर्शाया गया है। 0 डिग्री मध्य में है तथा 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर तथा 60 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसके ऊपर RF 1:12,50,00,000 लिखना है और संपूर्ण चार्ट को ब्लैक पेन से बनाना है।
नाम लिखना है कॉनिकल प्रोजेक्ट विथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल, एक मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप। धन्यवाद।